पति पत्नी के बीच में तलाक का केस चल रहा था। अभी तलाक हुआ नहीं था तो पति अपने गांव से बाहर बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाता है काम के लिए, क्योंकि मजदूर था बेचारा। तभी वहाँ पर देखता है कि उसकी पत्नी बेटी को, जो कि बेटी 3-4 साल की हो चुकी थी, बोल लेती थी मुंह से, और उसको लेकर के वहीं पर बैठी हुई है, जिससे उसका अभी तलाक नहीं हुआ है। पति जाकर के चेहरा चढ़ा लेता है, मुंह चढ़ा लेता है। पत्नी भी उसको देख करके पीठ फेर लेती है। पत्नी की गोद में कंधे पर उसकी बेटी लगी हुई थी। उसी सीट पर दोनों इधर उधर मुँह करके बैठ जाते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो बच्ची होती है छोटी सी, वह एकदम से पीछे देख करके पापा पापा कहने लगती है, और उसके बाद पापा की आंखों में आंसू। और फिर जो यहाँ पर होता है, बड़ी ही एक तरह से कहते हैं इमोशनल यह कहानी है। और घर परिवारों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटती हैं जब ऐसे मोड़ पर इंसान आकर बैठ जाया करते हैं। लेकिन बाद में इस कहानी में जो भी कुछ हुआ सब कुछ सही हुआ था। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियोज़ से हमें घर गृहस्थी की बहुत कुछ जानकारी जानने को मिला करती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक छोटे से गांव के अंदर घटित होती है, जहां पर राजू नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 24 साल थी, पहले जब शादी हुई थी, और वह राजमिस्त्री का काम किया करता था। उसके घर में उसकी माँ थी और उसकी बहन थी। पिता की मौत हो चुकी थी, तो उसकी शादी की चिंताएं उसकी माँ को सताने लगती हैं कि बेटा जवान हो गया है, बेटी की शादी तो बाद में करेंगे, वो तो छोटी है। तो उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम होता है मंजू। मंजू 23 साल की और देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील थी, किसी से उल्टा जवाब नहीं दिया करती थी। शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी के बाद सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, सास भी बहुत अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे जो ननद होती है वह बात बात पर अपनी भाभी मंजू को नीचा दिखाने लगती है और लड़ती भी है उससे छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी गलतियों पर। अब मंजू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि मुझसे ये लड़ती है, लेकिन वह चुप लगा जाती है कि ठीक है, ननद है, थोड़ा बहुत तो इसका भी फर्ज बनता है लड़ाई झगड़ा करने का। इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। तो अब जो मंजू होती है उसको बेटी पैदा हो जाती है, उसके पेट में बच्चा था। अब जैसी बेटी पैदा होती है तो ननद वह उससे फिर ताना मारती है कि बेटी पैदा हुई है, और उल्टी सीधी बातें करती है, यानी कि जली कटी सी बातें करती है। मंजू अपनी सास और अपने पति से कहती है कि मेरे साथ ऐसा करती है। तो वह कहते हैं, जो सास होती है वह कहती है कि अरे बेटी कोई बात नहीं, इसकी जल्दी शादी हो जाएगी, फिर अपने घर बार की हो जाएगी, तू आराम से रह ले। पति भी यही कहता है कि उसकी शादी हो जाएगी, फिर तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तू आराम से रह ले, मत कहा कर कुछ भी। तो इसी तरह से वह अपने दिन काट रही होती है और धीरे धीरे अब समय गुजरने लगता है। अब दोस्तों उसके बाद 2.5 साल तक इसी तरह से गुजर जाता है, और 2.5 साल के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा मैटर होने लगता है। जब ननद बार बार चकर चकर किया करती, तो अब जो भाभी होती है वह उल्टा उसको सीधी उल्टी सुनाने लगती है, उसकी बात का तुरंत जवाब देती है। इधर जो सास होती है वह अपनी बेटी की हिमायत लेती है, तो सास को भी उल्टी सीधी खोटी खरी है बहू सुना दिया करती है। अब तो इसने लड़ना सीख लिया था, जवाब तुरंत दिया करती थी। अब मंजू टक्कर जैसे लेने लगती है, तो भाई जो टक्कर लेगा तो उस घर में और ज़्यादा लड़ाई होगी। अब जो पति होता है वह एक दिन अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा देता है। इनकी लड़ाई हो रही थी ननद और भाभी की, तो मंजू टक्कर ले रही थी और उल्टे जवाब दिए जा रही थी कि शर्म तुझे आनी चाहिए और ये वो इस तरह से, और पति ने अपनी पत्नी के ऊपर फिर हाथ उठा दिया होता है। अब जो मंजू होती है रूठ करके मायके चली जाती है। वहाँ जाने के बाद अपने मम्मी पापा से कहती है मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इसके मम्मी पापा यही कहते हैं कि बेटी ऐसा तो होता रहता है, घरों में 4 बर्तन तो खनकते ही हैं। लेकिन इतने में ही इस मंजू का बड़ा भाई आ जाता है और वह कहता है कि आ गई तू वहाँ से? कहती है हाँ भैया आ गई। और उसके बाद अपने जीजा को खरी खोटी कहता है वहीं से ही कि हम इसको देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और उसके बाद जो लड़का होता है बड़ा भाई, वह कहता है कि मैंने ही तो कहा था मम्मी पापा इससे कि उल्टा जवाब दे दिया कर, तभी वह सूदे होंगे, और अब देखना मैं अपनी बहन का तलाक करवाऊंगा। लेकिन तलाक का नाम सुनते ही मंजू एकदम से कांपने लगती है, कहती है भैया ये तुम क्या कह रहे हो, थोड़ी सी लड़ाई है हमारी, तलाक क्यों करवाओगे? लेकिन भैया उल्टी सीधी पट्टी पड़ा देता है कि मंजू देख, तेरी कदर तभी होगी जब तू तलाक का केस डालेगी, उसके बाद ये सारे लोग तेरे पाँव में आकर गिड़गिड़ाएंगे, तुझे लेने के लिए आएंगे और तुझसे माफ़ी मांगेंगे। अब इन बातों में बहन आ जाती है और फिर यह गलती कर बैठती है, अपने पति के खिलाफ तलाक का नोटिस भिजवा देती है।
उधर जो पति था राजू, उसकी माँ उससे कह रही थी कि बेटा अब बहू का गुस्सा शांत हो गया होगा, जाओ तुम और उसको ले आओ। अब राजू नहाने लगता है, कपड़े लत्ते पहनने लगता है, लेकिन इतने में ही डाकिया घर का दरवाज़ा खटखटाता है और तलाक का नोटिस राजू के हाथ में थमा देता है। राजू तलाक के नोटिस को देख करके उसका सारा उत्साह जो पत्नी को लेने के लिए जा रहा था वो बिल्कुल टूट जाता है। माँ को दिखाता है, कहता है माँ इसने तो तलाक के कागज़ भेजे हैं, अब मैं इसको बिल्कुल लेने के लिए नहीं जाऊँगा, अब मैं तलाक का केस लड़ूंगा। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों का केस चालू हो जाता है। अब केस चालू हो जाता है, बहू घर में आ नहीं रही है। अब यहाँ पर जो सास होती है यानी कि जो माँ थी वह विचार करती है कि मेरी बेटी ने मेरे बेटा और बहू का घर बिगड़वा दिया, इसकी शादी कर देती हूँ, ये अपने घर बार की हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर राजू की जो माँ होती है एक लड़का ढूंढ करके बेटी की शादी करवा देती है और बेटी अपने मायके चली जाती है। और इधर इनका केस तकरीबन 6 महीने तक चल रहा था। 6 महीने बीत चुके थे, बेटी भी 3-4 साल की हो चुकी थी, काफ़ी दिन पहले हो गई थी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, राजू अपने काम पर जाया करता था, मजदूरी किया करता था, राजमिस्त्री था वह काम से। तो बस स्टैंड पर जाता है, शहर में काम के लिए जाना था। तो बस स्टैंड पर इसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर के खड़ी हुई थी, वह कहीं जा रही थी किसी रिश्तेदारी में। कंधे पर, मंजू के कंधे पर उसकी बेटी थी और मंजू वहीं पर एक कुर्सी पर बैठी हुई थी जो बस स्टैंड के अंदर होते हैं। राजू अपनी पत्नी को देखते ही मुंह पर सलवटें बना लेता है, पत्नी भी देखती है, राजू को देखते ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा कर बैठ जाती है और उसी कुर्सी पर राजू भी बैठ जाता है और वो अपनी बेटी को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद राजू भी पीठ घुमाकर बैठ जाता है तो पीछे से आवाज़ आती है पापा पापा पापा, इस तरह से। जो उसकी बेटी थी, क्योंकि उसने पहचान लिया था, अभी बच्ची थी, अपनी बेटी की आवाज़ सुन करके उससे रहा नहीं जाता है और अपनी बेटी को गोद में लेने लगता है। लेकिन मंजू कहती है कि नहीं, इसको मैं तुम्हें गोद में नहीं दूंगी। लेकिन राजू कहता है ये तुम्हारी अकेले की बेटी नहीं है, ये मेरी भी बेटी है। तभी उसको अपनी गोद में ले लेता है। और उसके बाद मंजू कहती है इतना ही प्यार करते थे अपनी बेटी से तो फिर मेरे ऊपर यह केस वेस क्यों लगाए तुमने, और तुम मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए थे। अब तो यहाँ पर इनकी बातें होने लगती हैं। राजू कहता लेने के लिए कैसे आता, तुमने तलाक का नोटिस जो भेज दिया था मैं तो उसी दिन लेने के लिए आ रहा था तुम्हें। अब यह मंजू कहती है कि मैंने तलाक का नोटिस इसीलिए डलवाया था जिससे तुम मुझे लेने के लिए आओ, और मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि वो सीधे हो जाएंगे, तलाक का केस डाल दे, एक बार अपने आप लेने के लिए आएंगे। अब इधर दोस्तों जो ये लड़का था राजू ये सब समझ जाता है कि मामला कितना गड़बड़ हो चुका है। इधर राजू भी घमंड में था कि मैं इसको सीधा कर दूंगा, इसके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा कि परेशान करती थी, ये करती थी और वो करती थी। अब राजू अपनी गलती को समझ जाता है कि मैं गलत था, और इधर लड़की जो होती है मंजू ये भी समझ जाती है कि मैंने गलत किया था। अब उसकी तो बहन ने घर बिगड़वा दिया राजू की ने, और लड़की जो थी मंजू उसके भाई ने घर बिगड़वा दिया, उल्टी सीधी शिक्षा दे करके तलाक का केस डलवा दिया। यहीं से इनके बीच में मनमुटाव होने लगा। अब तो ये सारी बातें इनके बीच में क्लियर हो जाती हैं। तो राजू कहता है ठीक है, जो हुआ सो हुआ। वह उठकर जाने लगता है, लेकिन इतने में पीछे से मंजू उसके पाँव पकड़ लेती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और ये केस तो बस मैंने ऐसे ही डराने के लिए डाला था, और तुम जो हो तुमने मुड़कर भी नहीं देखा। अब राजू एकदम से पीछे मुड़कर देखता है तो अपनी पत्नी को गले लगा लेता है कि देखो गलती मेरी भी है और तुमने भी अपनी गलती मान ली है, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। उसके बाद अपनी पत्नी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहाँ पर सास अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि चलो घर आ गई। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह आराम से रहने लगती है, सास के पाँव छूती है और खूब सेवादानी करती है, ना ही वे लड़ती है, क्योंकि लड़ाई का मेन कारण तो ननद। अब ननद जिस घर में गई थी उस घर में उसको भी एक ननद मिलती है और वो उसको बात बात पर लड़ती है, कोई भी बात कहने का मौका ही नहीं देती है। ननद आकर के अपनी माँ से रोती है, माँ मुझे तो कोई बोलने भी नहीं देता और मेरी तो कोई सुनती नहीं है, वो ननद है ना बहुत कमीनी है। अब यहाँ पर सास मुस्कुरा कर कहती है बेटी जैसा अब तेरे साथ हो रहा है ऐसा ही तेरी भाभी के साथ तूने किया था, अब जैसा तूने किया था वो तो तुझे भुगतना पड़ेगा। तेरी ननद है उसकी भी शादी हो जाएगी, जब तू फुर्सत में आ जाएगी तब तक तो उसको झेल। वह कहती है कि उसकी शादी अभी थोड़ी होगी, उसकी तो पता नहीं कब तक शादी होगी, वो तो अभी पढ़ाई कर रही है और मेरे ऊपर डांट जमाती है, तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो बेटी तुझे झेलनी ही पड़ेगी, यह बात माँ कहती है। तो इसी तरह से दोस्तों जैसा करते हैं वैसा मिल जाता है, और जब तक कोई बात अपने ऊपर नहीं गुजरती है तब तक उस बात की अहमियत का पता नहीं चलता है। जैसे कि मान के चलो ननद है, अपनी जो भाभी होती है उसके ऊपर उल्टी सीधी बातें कह रही है और उसे हर बात पर डांट रही है, काम करने के लिए कह रही है, तो जब उसकी खुद की शादी होगी और खुद को ऐसी ननद मिलेगी तब ही अकल आती है उसको।
वरना कितनी भी कह लो उससे अकल नहीं आती तब तक। वो कहा जाता है कि भाई अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है, और जब अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है कि असलियत आखिर क्या है। दूसरे लोग बताते रहते हैं, कोई नहीं सुनता इन चीज़ों को, लेकिन अपने ऊपर जब गुजरती है तभी लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ें, ये रिश्ते, ये चीज़ें, घर-बार, घर परिवार आखिर क्या होता है और रिश्ते क्या होते हैं। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, सिक्रम राज हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, योगेश तोमर हैं, राजेंद्र देहरू हैं और सुरेश नायक कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, बालाजी सरकार हैं, देवेंद्र कुमार हैं, राम गोसाई दोबारा से हैं और हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी तरासी से, विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं, सूरज डियो हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, ललित कुमार देवांगन कमेंट करते हैं, ताजिल रहमान गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया भाई, वेरी सैड स्टोरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ताजिल रहमान जी। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई दोबारा से तिवारा से और रजत सैनी कमेंट करते हैं और उसके बाद ब्रजेश राजभर कमेंट करते हैं, मोनू जैन, लक्ष्मण नेहरू कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, उसके बाद छगनदास खारडावन राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।